हेलो एवरीवन। अब आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल। एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल, ठीक है। अब बात क्या आती है कि ट्रांसवर्सल क्या है। मतलब सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि ट्रांसवर्सल होता क्या है। तो ट्रांसवर्सल इट इज़ अ लाइन which intersects two or more than two lines at two or more than two distinct points respectively। distinct मतलब different, distinct का मतलब क्या होता है यहाँ पे, different points respectively, ठीक है। ये क्या होती है ट्रांसवर्सल, एक ऐसी लाइन होती है कि जो दो लाइन या दो से ज़्यादा लाइन को दो से ज़्यादा डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, मतलब डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। तो इसको एक बार डायग्राम के थ्रू समझते हैं। जैसे ये दो लाइन है, एक ये हो गई और एक ये हो गई, ठीक है। अब ये दो लाइन्स हैं, अब इस पे क्या किया मैंने, एक ये लाइन ड्रॉ कर दी, इंटरसेक्ट कर दी। तो ये जो लाइन है ये एम ये हो गया, ये एन हो गया और ये पी हो गई। ये जो पी लाइन है ये इन दोनों को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे टच कर रही है कि नहीं कर रही, कर रही है। तो ये मेरी क्या हो गई, ट्रांसवर्सल हो गई। क्या हो गई, ट्रांसवर्सल, ठीक है। अगर दो लाइन से तो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट होंगे, तीन लाइन है तो तीन डिस्टिंक्ट पॉइंट होंगे, फोर लाइन से तो फोर डिस्टिंक्ट पॉइंट होंगे। जैसे देखो ये वाली लाइन देखते हैं, 1 2 3। जैसे ये तीन लाइन है, अब इसको मैंने क्या किया, एक लाइन से इंटरसेक्ट करवा दिया। अब ये जो लाइन है क्या हो रहा है, तीन डिस्टिंक्ट पॉइंट पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो मतलब ये भी क्या होगी, ट्रांसवर्सल हो जाएगी इसकी, ठीक है, क्लियर है। और चार होगी तो चार हो जाएगी। तो ये हमारी क्या होती है, ट्रांसवर्सल होती है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब बात करते हैं पैरेलल लाइंस की और पैरेलल लाइन सेगमेंट और रेस की, ठीक है। सो अपना नेक्स्ट टॉपिक है पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस क्या होती है, अच्छा सबने रोड्स देखी है, अपन जिस पे बाइक चलाते हैं या वॉक करते हैं, वो रोड्स के जो दो कॉर्नर्स होते हैं या दो जो एजेस चल रहे होते हैं, क्या वो कभी मिलते हैं, क्या नहीं मिलते। अपन कितना भी इनडेफिनेटली कहीं भी चले जाए वो रोड्स नहीं मिलेंगी कहीं भी। क्यों, क्योंकि दैट रोड इज पैरेलल, दैट शो पैरेलल लाइंस, ठीक है ना। ऐसे क्या होता है, जो हमारी ट्रेन की जो पटरियाँ होती हैं वो पटरियाँ भी क्या होती है, कभी भी मिलती नहीं है। अपन कितने भी चल जाएं आगे वो कभी भी मिलती भी नहीं मिलेंगी, ठीक है। अगर मिल गई तो ट्रेन डिसबैलेंस हो जाएगी। तो वो भी क्या शो करती है, पैरेलल लाइंस शो करती है। पैरेलल लाइंस क्या होती है कि अगर दो लाइनें इनफाइनाइटली कितना भी अपन उनको एक्सटेंड कर दें, वो कहीं भी जाके एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करेगी, मतलब मिलेगी नहीं, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं पैरेलल लाइंस की। तो पैरेलल लाइंस क्या होती है, ऐसी लाइंस की बात कर रहे हैं। जैसे ये एक लाइन हो गई और एक ये लाइन हो गई, तो ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। कब, जब ये दोनों क्या होगी, ये कभी भी अगर अपन इसको इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर देना ऐसे, तो ये कहीं भी जाके क्या नहीं होगी, मिलेगी नहीं, ठीक है। और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा ना, ये हमेशा कांस्टेंट होगा। ये हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर ये 10 है तो कहीं भी चले जाए इनफाइनाइटली ये भी क्या होगा, 10 ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं पैरेलल रेज की। वो भी यही होता है कि दो रेज हैं, उनको इनफाइनाइटली कितना भी एक्सटेंड कर दे दोनों साइड से, वो कभी भी क्या नहीं होनी चाहिए, मीट नहीं होनी चाहिए, मतलब इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। तो जैसे ये पॉइंट है, यहाँ से एक रह गई, यहाँ से एक पॉइंट से एक रह गई, ये A B C D,
ठीक है, तो अगर मैं इसको इनफाइनाइटली कितना भी इंक्रीज कर दूँ ना, ये कहीं भी जाके मिलेंगे नहीं, दैट मीन्स दे आर पैरेलल। और इन दोनों के बीच का भी क्या होगा, डिस्टेंस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जब भी दो लाइन सेगमेंट या लाइन रेस पैरेलल है तो उन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस रहेगा ना वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। अब लाइन सेगमेंट की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा सा सही कर लेते हैं, ये इंक्रीज नहीं हो रहा है, ये कांस्टेंट ही चल रहा है, ये कांस्टेंट ही चल रहा है, ठीक है ना। और अब बात करते हैं पैरेलल लाइन सेगमेंट। अब पैरेलल लाइन सेगमेंट क्या होती है, ऐसी दो लाइन सेगमेंट्स जो इनफाइनाइटली कितना भी अपन एक्सटेंड कर लें इनडेफिनेटली, ये दोनों लाइंस कभी क्या होगी, मिलेगी नहीं कहीं जाके, तो ये दोनों क्या होगी, पैरेलल होगी, और इसका भी डिस्टेंस क्या होगा, कांस्टेंट होगा, डी होगा, ठीक है ना। तो ये पैरेलल लाइंस होगी। अच्छा एक काम करते हैं, ये वाला, क्या ये दोनों लाइंस पैरेलल है, क्या ये दोनों लाइंस पैरेलल है, बिल्कुल नहीं है। क्यों, क्योंकि ये कहीं ना कहीं क्या होगा, अगर मैं इसको एक्सटेंड करूंगी ना तो ये कहीं ना कहीं जाके मिल जाएंगी, तो दिस लाइंस आर नॉट पैरेलल, ठीक है ना। अच्छा क्या ये वाली लाइंस पैरेलल है, नहीं, क्योंकि ये इंटरसेक्ट कर रही है ना, इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए, तो ये भी नहीं है, ठीक है ना। ये दोनों लाइंस कभी मिलनी नहीं चाहिए, तब जाके ये क्या कहलाएंगी, पैरेलल लाइंस कहलाएंगी, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं इससे, एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल with two lines। Angle made by transversal with two lines। ठीक है, अब मैं ना दो लाइन ले लेते हैं, इसमें ये नहीं बोल रही कि मैं पैरेलल लाइन से ले रही हूँ, मैं कोई भी दो लाइंस ले रही हूँ, ठीक है ना। तो ये दो लाइन ले लेते हैं, जैसे ये रही और एक ये रही, ठीक है, और एक ट्रांसवर्सल ले लेते हैं, ये रही, ये ट्रांसवर्सल रहा, ठीक है। तो ये दो लाइंस और ट्रांसवर्सल के बीच में जो एंगल्स बन रहे हैं ना, उन एंगल्स के बारे में आज हम बात करेंगे। तो ये जो एंगल, ये वाला एंगल बन रहा है इन दोनों के बीच में, तो ये एंगल 1 हो गया, ये क्या हो गया, एंगल 2, ये एंगल 3, ये एंगल 4, ये एंगल 5, ये 6 और ये 7, ये 8। मतलब हमें ये 8 एंगल्स के बारे में आज बात करनी है कि ये एंगल्स होते क्या है और कैसे हम इनको प्रोसीड करेंगे, ये क्या रूल है इन सब का, ठीक है। तो सबसे पहले आता है इन दोनों लाइंस के बीच में एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल। तो सबसे पहले एंगल्स आते हैं, फर्स्ट एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे दो पार्टीशन कर लेते हैं, एक तो क्या हो गया एक्सटीरियर, एक क्या हो गया इंटीरियर, ठीक है ना। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं, जो पैरेलल लाइंस के बाहर लाई करते हैं, ऐसे एंगल जो दोनों पैरेलल लाइंस के क्या कर रहे हैं, बाहर लाई कर रहे हैं। तो एंगल्स दैट लाई outside the parallel lines, outside the parallel lines। तो ऐसे कौन से एंगल दिख रहे हैं यहाँ पे जो पैरेलल लाइंस के बाहर हैं। तो ये दोनों पैरेलल लाइंस नहीं, ये सॉरी पैरेलल लाइंस नहीं, यहाँ पे हम अभी लाइंस कंसीडर कर रहे हैं, तो पैरेलल लाइंस की बात अभी नहीं करेंगे, सिर्फ लाइंस की बात करेंगे। तो एंगल दैट लाई आउटसाइड द लाइंस, तो ये जैसे ये दो लाइंस है ना, ये अपनी लाइंस कौन सी है, एम एन, और ट्रांसवर्सल कौन सा है, एल, ठीक है। सो इन दोनों के लाइंस के बाहर कौन सा एंगल लाई कर रहे हैं, इसके बाहर कौन सा लाई कर रहा है 1 and 2, और इसके बाहर कौन सा लाई कर रहा है 7 and 8।
तो हमारे एक्सटीरियर एंगल कौन से हो जाएंगे, 1, 2, 7 एंड एंगल 8। ये हमारे क्या हो जाएंगे, एक्सटीरियर एंगल हो जाएंगे। अब इंटीरियर एंगल क्या होता है, जो एंगल्स लाइन बिटवीन द two parallel lines, two lines, line between the two lines। पैरेलल लाइंस की हम बाद में बात करेंगे, पहले अभी नॉर्मली लाइंस की बात कर लेते हैं। तो लाइन एंगल्स लाई बिटवीन, अब इन दो लाइंस के बीच में कौन से एंगल्स लाई कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में, तो 4, 3, 5, 6, तो कौन से 4 एंगल हो गए, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6। ठीक है, तो इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल हमें क्लियर हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं अपन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, सबसे पहली बात कि दे लाई ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल मतलब क्या है कि अगर एक ट्रांसवर्सल के वो लेफ्ट में है तो दूसरा भी लेफ्ट में ही होगा, एक राइट में तो दूसरा भी राइट में होगा, एक ट्रांसवर्सल के ऊपर है तो दूसरा भी ऊपर, एक नीचे तो दूसरा भी नीचे, मतलब सेम साइड पे। ठीक है, और सेकेंड चीज क्या है कि ये कैसे चलता है, दोनों अगर एक क्या है लाइन के ऊपर है तो दूसरा भी क्या होगा, लाइन के ऊपर ही होगा। ठीक है, अब इसको समझने का तरीका क्या है, एक छोड़कर एक, आपको रिमेम्बर भी ऐसे ही करना है कि क्या करना है, एक छोड़कर एक। ठीक है, तो ये जो एंगल है 2, ठीक है, इसके जस्ट बाद वाला एंगल छोड़ दीजिए, इसके जस्ट बाद वाला छोड़ दीजिए, तो 3 छोड़ा तो कितना है, कौन सा आ गया, 6। तो एंगल 2 और एंगल 6 क्या हो गए मेरे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। दूसरी बात करते हैं 3, तो 3 इस साइड है तो इसी साइड की बात होगी, इधर नहीं जाना, तो 3 है ना, तो 3 के जस्ट बाद वाला छोड़ दो, तो 6 छोड़ा तो कितना आ गया, 7। तो एंगल 3 एंड एंगल 7 भी क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। इधर बात करते हैं, तो अब नीचे से ऊपर चलते हैं, तो जैसे 8 है, तो अब 8 के नीचे तो कुछ है नहीं ना, तो 8 के ऊपर चलता है, तो ये 8 है, तो ये क्या होगा, इसके जस्ट बाद वाला छोड़ दो, मतलब 5 छोड़ दो, तो कितना आ गया, 4। तो एंगल 4 है, एक एंगल 8 क्या हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। ठीक है, और इधर 5 है, तो 5 के जस्ट बाद वाला छोड़ दो, मतलब 4, तो कितना आ जाएगा, 1। तो एंगल 5 एंड एंगल 1 क्या हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। तो ये 4 पेयर हमारी क्या हो जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। ठीक है, थर्ड बात करते हैं को इंटीरियर एंगल की। को इंटीरियर एंगल्स सबसे पहली बात, ये भी क्या करते हैं, दे लाई ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। को मतलब कॉमन, और इंटीरियर मतलब हमें पता है लाई बिटवीन टू लाइंस, लाई बिटवीन टू लाइंस। ठीक है ना, मतलब हमें क्या बात करनी है, सिर्फ इंटीरियर एंगल्स की बात करनी है, हमें एक्सटीरियर एंगल्स की बात ही नहीं करनी। मतलब ये जो 4 एंगल है ना, 1, 2, 8, 7, इसका कोई रोल ही नहीं है। ठीक है, ये क्या करते हैं, दे लाई ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंड इन मतलब लाई बिटवीन द टू लाइंस, ठीक है, अब जैसे ये रहा 3, ये एक इंटीरियर में लाई कर रहा है, इसके अलावा ट्रांसवर्सल के राइट साइड में कौन सा लाई कर रहा है, 6। तो ये जो 3 एंड 6 है ना, ये क्या बनाएंगे, को इंटीरियर एंगल। तो को इंटीरियर एंगल किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 3 और एंगल 6 की हो जाएगी।
तो एंगल 3 और एंगल 6 क्या हो जाएंगे, को इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। और इधर 4 की बात करें तो 4 के अलावा इंटीरियर में ही, एक्सटीरियर की बात नहीं करेंगे, 8 और 1 तो रोल में ही नहीं है को इंटीरियर के। तो 4 के अलावा क्या आएगा, 5। तो एंगल 4 एंड एंगल 5 क्या हो जाएंगे, को इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। तो ये चीज़ क्लियर है आप दोनों, आपको ये दोनों तीनों। लास्ट एंगल की बात करते हैं, ऑल्टरनेट एंगल। लास्ट एंगल है अपना अल्टरनेट एंगल। ये कहीं ना कहीं बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, अल्टरनेट एंगल्स समझने से पहले हम ये चीज़ समझते हैं कि ये दो तरह के होते हैं, एक तो इंटीरियर और दूसरा क्या होता है, एक्सटीरियर। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट, और एक होता है एक्सटीरियर अल्टरनेट, एक्सटीरियर अल्टरनेट। ठीक है ना। अब पहली बात, अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, जो कि अपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाई करते हैं। अभी तक अपन ने जितने दो पढ़े थे, को इंटीरियर एंड कॉरस्पॉन्डिंग, उसमें क्या होता है कि दोनों सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाई करते हैं। इसमें क्या होता है, दोनों अपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाई करते हैं। मतलब अगर एक लेफ्ट में तो दूसरा राइट में, एक ऊपर है तो दूसरा ट्रांसवर्सल के नीचे होगा। हम ये वाला ट्रांसवर्सल होता है ना, ठीक है ना। तो अगर एक लेफ्ट में है तो दूसरा कहाँ होगा, राइट में। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एंगल्स, टू एंगल्स lie on the opposite side of transversal, opposite sides of transversal। ठीक है, ये तो कॉमन रहेगा। अब इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, वही ये क्या होते हैं, lie between the two lines, और ये क्या होता है, lie outside the two lines। ठीक है ना, lie outside the two lines। अब ये दोनों lie between the two lines। अब जैसे मैंने उठाया 4, तो जो दूसरा वाला होगा अभी वो ना होगा ना, तो वो भी क्या होगा, अगर ये इंटीरियर में तो दूसरा वाला भी इंटीरियर में होगा, और एक एक्सटीरियर में तो दूसरा वाला भी एक्सटीरियर में होगा। ठीक है, तो जैसे ये 4 है, तो 4 के साथ में इंटीरियर में कौन सा है, जो अपोजिट साइड में है, और क्या है, क्रॉस बना रहा है। क्या बना रहा है, क्रॉस बना रहा है। तो ये क्या होगा, 4 6। ये हमेशा क्या बनाते हैं, Z। ठीक है ना, तो ये 4 6, ये जो क्रॉस में चल रहा है ना, ये क्या कहलाएंगे, अल्टरनेट। तो 4 and 6, तो एंगल 4, और ये अल्टरनेट क्यों कहलाता है, क्योंकि ये अल्टरनेट पे रहता है। ठीक है ना, तो एंगल 4 एंगल 6, ये दोनों क्या होंगे, अल्टरनेट एंगल होंगे। वैसे जो ये 3 है, 3 के अल्टरनेट में क्या चल रहा है, ये एंगल अंदर है, तो ये वाला भी दूसरा वाला भी अंदर होना चाहिए। तो 3 के साथ क्या आ जाएगा, 5। क्या 8 आ सकता है, नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि 8 तो एक्सटीरियर में और 3 इंटीरियर में, तो 3 के अपोजिट क्या आ जाएगा, 5। ये कहाँ लाया करते हैं, ये क्या हो गया, 3 and 5। ठीक है ना। और इधर बात करें एक्सटीरियर की, तो 1 के साथ में 6 होगा कि 7 होगा, 7 होगा। क्यों, क्योंकि 1 एक्सटीरियर में तो 7 भी एक्सटीरियर, दूसरा वाला एंगल भी एक्सटीरियर में होना चाहिए। तो 1 के साथ में क्या आ जाएगा, 7। तो एंगल 1 एंड एंगल 7। दूसरा क्या आ जाएगा, इधर लास्ट क्या बचा, 8। 8 के क्रॉस में क्या आ रहा है, 3 और 2 आ रहा है, तो कौन सा लेंगे, 3 लेंगे कि 2 लेंगे, 2 लेंगे। क्यों, क्योंकि 3 तो इंटीरियर में है ना, तो कौन सा लेंगे, 2 लेंगे। तो एंगल 3 एंड एंगल 2। ठीक है, तो अभी आज हमने क्या बात करी, को इंटीरियर एंगल की बात करी, अल्टरनेट एंगल की बात करी। ठीक है, उसके बाद में क्या बात करी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की बात करी, ट्रांसवर्सल्स की बात करी, पैरेलल लाइंस, रेज और लाइन सेगमेंट की बात करी। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि एंगल्स फॉर्म्ड बाय
ट्रांसवर्सल एंड टू पैरेलल लाइंस। तो इसी की बात करेंगे जो हमने आज 3 टॉपिक्स पढ़े, पर वो कैसे इंटर रिलेटेड रहेंगे जब पैरेलल लाइंस होगी, या लाइंस नॉर्मल लाइंस और पैरेलल लाइंस में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे इनके बेसिस पे, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।